बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज हम बात करेंगे बच्चों की केयर के हवाले से। पहले कम से कम 3 महीने जो है बच्चों को कैसे संभाला जाए कि उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो मिनिमम हो, यानी अमवात कम से कम हो। हमारे बस में कोशिश है, ज़ाहिरी बात है कि हम जो बात करेंगे, जो काम करेंगे वो हमारी कोशिश होगा, बाकी रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह की ज़ात के हाथ में। मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा, जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन में आई हैं, वो आपके सामने रखूंगा कि किस तरीक़ाकार से, किस पैटर्न पे हम जो है इनको दूध पिला के इनकी जो है रहाइश को मुनफरिद बना के और ख़ुराक को अलग थलग रख के इनको बचा सकते हैं, इनकी ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा दोस्त अहबाब से कि बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि 70 to 80% मोर्टेलिटी हो जाती है। लेकिन मैंने रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले एक फॉर्म को विजिट किया जिनके पास इस दफ़ा के जो बच्चे थे, ये मैं वजाहत करता चलूँ, इस दफ़ा के जो बच्चे थे उनका मोर्टेलिटी रेट 0 है। इससे पहले वो कह रहे थे कि हमारा 70 to 75% भी था लास्ट दफ़ा जब बकरियों ने डिलीवर किया उस टाइम जो है। तो इस दफ़ा वो जो क्या कर रहे थे वो चीज़ आपके सामने रखूँगा। मेरे पास तो फ़िलहाल ये जो फीमेल्स हैं कम हैं, बच्चे भी सिर्फ ये 2 ही हैं। मैं तो इनको उस हवाले से नहीं इनकी केयर कर रहा जैसे वो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है जिनके पास जो है जानवर ज़्यादा हैं, बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो मैंने जब उनका फॉर्म विज़िट किया तो वहाँ पे तकरीबन 70 जो बच्चे हैं वो मौजूद थे। 70 के करीब बच्चे थे, लेकिन वो कर क्या रहे थे कि वो उनकी केयर कर रहे थे, ख़ास तौर पे उनको फीडिंग के हवाले से, दूध के हवाले से। और उन 70 में से तकरीबन 40 बच्चे जो हैं वो 3 मंथ क्रॉस थे। और वो जो 40 बच्चे हैं जिनकी एज 3 माह से ज़्यादा हो चुकी थी, वो ये कह रहे थे कि इनमें से कोई भी बच्चा इस दफ़ा हमारा ज़ाया नहीं हुआ, मरा नहीं है। और पिछली दफ़ा जो है जब हम इन बच्चों की केयर कर रहे थे, इन बकरियों ने जब डिलीवर किया तो हमारे पास 70 से 80% बच्चे मर गए थे। सिर्फ जो है 20% बच्चे बचे थे। यानी अगर 40 हैं तो वो ये कह रहे थे इनमें से 4-5 बच्चे बचे, बाकी मर गए। तो अब वो कर क्या रहे थे, कह रहे हैं कि पहले दिन से लेकर जिस दिन बकरी ने डिलीवर किया, हमने इन बच्चों को बकरी के नीचे दूध नहीं पिलाया। सबसे जो बेहतर काम है वो हमने ये किया है। यानी वो ये समझ रहे थे कि हमने पहले दिन, यानी वो जो बौला होता है, पहला जो दूध होता है, वो भी इनको माँ के नीचे नहीं पिलाया। वो ये कर रहे थे कि हम दूध को निकाल लेते हैं, यानी जितनी बकरियों ने डिलीवर किया हुआ है सारे सबका दूध निकाल लिया। निकालने के बाद फीडर के ज़रिए से, मखसूस किस्म के फीडर्स उन्होंने लिखे हुए थे, उनके ऊपर नंबर्स मौजूद थे। उन फीडर्स के साथ हमने इनको दूध पिलाना है। दूध की मिकदार कम ज़्यादा नहीं हम करते, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते हैं। यानी फर्स्ट डे जो है हमने इनको जो पहला बौला जो है वो 20 से 30 ग्राम, 20 से 30 सीसी जो है वो पिला दिया। इसी तरीके कार से जैसे जैसे उन्होंने ग्रो किया 2-4 दिन के बाद जो है 100 ml पे ले गए, सुबह और शाम 2 टाइम, यानी 3 टाइम भी नहीं पिला रहे, कह रहे हम 2 टाइम पिला रहे हैं। और फीडर के साथ एक मखसूस क्वांटिटी जो है जो इनके सामने रख रहे हैं। अब वो बच्चे 3 माह की एज में थे, वो ये कह रहे थे कि हम जो है इनको 500 ml एक टाइम का दूध पिला रहे हैं, यानी आधा किलो एक टाइम, आधा किलो दूसरे टाइम। तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि आपका कहने का मकसद ये है कि ये जब माँ के नीचे दूध पीते हैं तो उससे इनकी अमवात की रेशो जो है वो बढ़ जाती है, इसकी रीज़न क्या है जी? उन्होंने कहा जी देखें, दूध जो है वो कभी बकरी ने कम उतारा, बकरी को कोई मसला बन गया, कभी उसकी फीड थोड़ी बेहतर हुई तो ज़्यादा उतारा, यानी कम ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से बच्चों की ग्रोथ के ऊपर भी असर पड़ता है। अमवात को तो एक साइड पर रख दें। वो बात किसी हद तक मेरे दिल को भी लगी, मेरे माइंड ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि ज़ाहिरी बात है कि हर तरह की कंडीशंस जानवरों के दौरान आती रहती हैं। जानवर तंदुरुस्त, सेहतमंद और बीमार, ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर वो माँ के नीचे ही रहेंगे तो वो मकदार कम ज़्यादा होती है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि बौला जो होता है ख़ास तौर पे
बोला जो होता है, हमने अक्सर यही सुना है कि जी जितना हम बच्चे को पिला लें उतना ही बेहतर है। उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क ही वो करता है। जब हम ज़्यादा मिकदार में पिला देते हैं तो पहले दिन ही जो बच्चा है उसके स्टोमक की हम धज्जियाँ उजाड़ देते हैं, मैदा जो है उसका वो ठीक नहीं होता। उसके बाद अक्सर लूज़ मोशन या स्टोमिक ब्लॉक, ये उस बच्चे को इश्यूज आते रहते हैं। और जिस बच्चे की डाइजेशन सही ना हो उसको आप जितने मर्जी प्रोटोकॉल दे लें, उसको आप कभी भी अच्छी ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा सकते, वो कमज़ोर ही रहेगा। तो ये बात जो है उनकी अच्छी थी, काफ़ी हद तक ये जो है एक्सेप्टेबल थी। ऐसा होता है, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो सारा दिन जो है लूज मोशन की शक्ल में ही रहते हैं। 1-2 दिन के बच्चे, 2-4 दिन के बच्चे, और वो डिहाइड्रेशन का शिकार होके अक्सर औकात मार भी जाते हैं, उनकी अमवात भी हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा, लेकिन ये मेहनत तलब काम है। मैंने उनको देखा, वो कहते हैं हमें जो है घंटा डेढ़ सुबह के टाइम, घंटा डेढ़ शाम के टाइम ये लगना ही लगना है इस काम के ऊपर। हमारे 3 बंदे जो हैं वो यही करते हैं, दूध निकालते हैं बकरियों का। निकालने के बाद जो है एक बंदा उनको फीडर्स के अंदर, बोतल्स के अंदर भर भर के दे रहा होता है और बाकी 2 पिला रहे होते हैं। तो वो 1-1, 2-2 बच्चे करके बाहर निकालना, उनको दूध पिलाने के बाद जो है फिर साइड पे रखना कि इन्होंने पी लिया है, बाकियों ने पीना है। 2, 4, 10 बच्चे हों तो उनको पिलाना तो आसान काम है। जाहिर बात है 35, 40, 50 बच्चे जो हैं इनको इस तरीक़ेकार से दिन में 2 मरतबा ये काम करना, एक आध दफ़ा करना हो हफ्ते के अंदर तो वो इंसान काम कर लेता है। डेली की एक ही रूटीन रखना ये एक जो है टफ़ काम होता है, टफ़ एक एक्टिविटी होती है, लेकिन वो ये कर रहे हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी उनको बड़ा शानदार मिला है। दूसरा मैंने कहा कि इसके साथ इनको कोई प्रोटोकॉल्स वगैरह, तो वो ये कहते हैं कि हमने ग्राइवेटर और ये जो सरसों का ऑयल है ये इनको देते हैं, लेकिन इसी तरीक़ेकार से हम दूध के अंदर ही मिला देते हैं। ये चीज़ें दूध के अंदर ही मिला के इन्हीं फीडर्स के ज़रिए से इनको पिला देते हैं। इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है, वो कहते हैं कि अगर कभी, वैसे तो हम इनको अलग रखते हैं, बच्चे अभी तक वो अलग हैं, जो 3 माह को क्रॉस कर चुके हैं वो भी अभी बकरियों के अंदर नहीं है, अपनी माओं के साथ उन्होंने वक्त नहीं गुजारा। वो कहते हैं कि अगर ये इनके साथ हम छोड़ भी दें तो ऐसा नहीं होता कि ये बकरियों के नीचे भागते रहें। ना हमें थैले लगाने की ज़रूरत है बकरियों को, ना ही ये है कि ये इनकी आदत बनी हुई है कि हमने बकरी के नीचे से दूध पीना है, इन्होंने फीडर से ही पीना है, तो अलग ही इनकी ये जगह है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि वंडा जो है वो दलिए की शक्ल में हम इनको डाल रहे हैं, वो ये खा रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं खा रहे कि जितना दूध छोड़ने के बाद ये खाएंगे। तो वो उनकी एज 3 माह से ऊपर थी। मैंने ये भी सवाल किया कि अक्सर ये कहा जाता है कि 3 साढ़े 3 माह ही हम दूध पिलाते हैं, तो आप इनको कितनी देर दूध पिलाएंगे? उन्होंने कहा जी जितनी देर इनकी माओं के नीचे दूध मौजूद है। अब वो क्रॉस हमने करवा ली हैं, अभी 2 माह और वो दूध देंगी, जितना वो देती रहेंगी उस हिसाब से हम इनको पिलाते रहेंगे। जितनी देर इनकी माओं के नीचे दूध मौजूद है हमने इनको पिलाना है, यानी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि हमने इतने महीने या इतने दिन ही सिर्फ पिलाना है। तो ये एक कह लें कि अच्छी चीज़ थी जो कि मेरे दिल को लगी कि इस तरीक़ेकार से अगर हम बच्चों की केयर करें तो हम जो है एक अच्छा ग्रोथ रेट और अमवात को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।